प्रिय छात्रों, आज हम समाकलन की विधियाँ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैंने समाकलन के पार्ट 3 बनाए वीडियो बनाई हैं, और उन जो वीडियो आपने नहीं देखी उन वीडियो को देखना है, ये इसके बाद ही समझ में आएगी। ठीक है, देखो बच्चों, समाकलन की विधियाँ बेटा मुख्यतः समाकलन की दो विधियाँ होती हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, हम समाकलन की प्रतिस्थापन विधि नंबर 1 पढ़ेंगे, दूसरी विधि को हम पढ़ेंगे मिश्र विधि। ठीक, और सबसे पहली विधि हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा है क्या? सबसे पहले नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब बेटा कोई इंटीग्रेशन दे रखा है और कोई फंक्शन है f(x), इस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है बेटा f(x) dx। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में चेंज कर लूंगा। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में चेंज करने के बाद जो मेरा फॉर्मेट बनेगा वो उसे सिंपली तरीके से मैं इंटीग्रेट कर लूंगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैंने इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया। जैसे कि मैंने लेट किया बेटा f(x) = t, मैंने लेट कर लिया। इसका मैंने बेटा डेरिवेट कर दिया f(x) विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, dx = dt। ठीक है, आप देखिए बेटा ये आपकी वैल्यू कितनी बनी dt। इस वाले फंक्शन की जगह हम रख देंगे इंटीग्रेशन कितना आ गया f(x). ठीक है, f(x) को आपने माना क्या था बेटा? सॉरी, f(x) को आपने t माना था, तो इसको क्या माना बेटा t, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी है आपकी dt। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा कैसा कन्वर्ट होके आ गया बेटा? स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होके आ गया। जब मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो इसकी पावर कितनी है बेटा 1, तो कितना आ जाएगा t² + 2 + c = t की वैल्यू लगा देंगे आप। t का मान कितना माना था आपने? f(x) यानी f(x) का होल स्क्वायर बेटा अपॉन 2 + c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चनों को देखेंगे आगे चल करके हम। ठीक, देखो नेक्स्ट सवाल, प्रतिस्थापन विधि के आज हम सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम प्रतिस्थापन विधि में पहले सवाल की बात कर रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन ax + b की पावर n dx। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको लेट कर लिया ax + b = मैंने t लेट कर लिया। इसका मैंने डेरिवेट किया बेटा a। ठीक है, और ये x का कितना हुआ dx = dt। इसका आपका होगा कितना 0। ठीक है, यानी dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा dt/a। मैंने बेटा dx की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, और इंटीग्रेशन में तब बेटा कितना आ गया मेरा इंटीग्रेशन, ये क्या माना आपने बेटा t की पावर कितना बेटा n, dx के स्थान पर कितना रखोगे बेटा dt/a। इसका मतलब कितना आ गया 1/a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t की पावर n dt। जब t की पावर n का आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/a। ठीक है, t की पावर n का t की पावर n + 1/n+1 बेटा आपका कितना आ गया 1/a। t की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी? आप रिमूव वैल्यू को पुट कर देंगे ax + b की पावर n + 1/n+1। ठीक है बेटा, और प्लस c आप जोड़ेंगे कांस्टेंट टर्म के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम बेटा डायरेक्ट कैसे करते हैं? देखो डायरेक्ट मेथड करने का क्या है बेटा, डायरेक्ट मेथड है जैसे कि आपका ये ax + b की पावर n dx है। ठीक है, आप इसको अपने मन में x मान लीजिए। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा,
आप अपने मन में इसे x मान लीजिए, यानी x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता क्या बेटा, यानी ax प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। और x का जो कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट कितना बेटा a, x के कोफिशियंट का आप डिवाइड लगाएंगे a प्लस c। ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। जैसे कि आपने अपने इसको मन में x मान लिया, x की पावर कितना हो गया बेटा n, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता क्या है बेटा, x की पावर n dx, x की पावर n का इंटीग्रेट आप जानते हो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। आपने किया x के स्थान पर जो है वो वैल्यू रखेंगे आप, यानी ये है x माना था, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। जो x की वैल्यू है उसे आप रखेंगे, यानी x के साथ कौन सा टर्म है a, यानी x का कोफिशिएंट कितना a, यानी a का आप देंगे डिवाइड, ठीक है। जैसे कि मैं एक सवाल ये मैंने लिया है, ठीक। मैं दूसरा सवाल लेना चाहता हूँ बेटा, डायरेक्ट मेथड में बता रहा हूँ तुम्हें, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूं, आप ये बताइए मुझे, ठीक है बेटा। मैंने सवाल दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x, आप ये बताइए मुझे साइन x का कितना इंटीग्रेशन होता है बेटा, माइनस के cos x, ठीक है, cos 2x, यानी cos 2x, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2 प्लस c, दैट इज आंसर। इसी को हम इस मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो बेटा, अब मैंने यही सवाल लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, इंटीग्रेशन साइन 2x dx। तो मैंने बेटा अभी लेट किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। 2x का dx हो गया इज इक्वल टू dt, यानी हमने यहाँ से dx की वैल्यू निकाली बेटा dt ओवर 2, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन x को क्या, 2x को कितना माना था आपने t, dx को वैल्यू कितनी बेटा dt ओवर 2, यानी 1/2 बाहर लिखते हैं बेटा मैंने, कितना आ गया इंटीग्रेशन साइन t dt, ठीक है बेटा। साइन t का इंटीग्रेट कितना होता है बेटा 1/2 लिखा हुआ, साइन t का कितना होता है माइनस के cos t, ठीक है बेटा, माइनस के 1/2 cos t, t की वैल्यू कितनी है आपकी प्लस c, तो आप लगाएंगे ही हर सवाल में, ठीक है। माइनस के 1/2 cos t, t की वैल्यू कितनी है बेटा cos 2x प्लस c, ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। आप मैच कर लीजिए, देखो डायरेक्ट मेथड हमने ये किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड ये किया था, दोनों के आंसर सिमिलर हैं, ठीक है। अब एक बार डायरेक्ट मेथड और देख लीजिए, देखो इसका मतलब साइन 2x dx दे रखा था मुझे, साइन 2x को मैंने अपने मन में अपने यहाँ मैंने इसको छुपा लिया, ठीक है। क्या नजर आ रहा है आपको, साइन x का इंटीग्रेट कितना होता है माइनस cos है ना, माइनस के cos होता है, x के प्लेस पे जो है वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या देंगे हम इसमें डिवाइड, क्या करेंगे बेटा हम डिवाइड, x का कोफिशिएंट जो है, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, 2 का क्या करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है मेरा, ठीक है, नोट करो। इसी प्रकार बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा नंबर डाल देते हैं, ठीक है। कोई सा नंबर हो उसे डाल लीजिएगा आप, मैं क्वेश्चन नंबर 3 डाल देता हूँ बेटा, ये है sec स्क्वायर 8x dx, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ बेटा, मैंने इसको बेटा लेट मैंने बेटा होगा माना, ठीक है, माना 8x इज इक्वल टू क्या माना मैंने t, 8 dx इज इक्वल टू dt, यानी dx की वैल्यू आ गई बेटा मेरे यहाँ से dt ओवर 8, यहाँ मैंने बेटा पुट कर दिया, कितना आ गया बेटा sec स्क्वायर t dt, dx के स्थान पर कितना आ जाएगा dt ओवर 8, यानी dx की वैल्यू पुट कर दी ना, dx की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल के पुट कर दी, ठीक है, यानी 1/8 वहाँ लिख दिया बेटा मैंने, इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर टी डी टी, ठीक है बेटा, यानी 1/8 सेक स्क्वायर का कितना होता है बेटा 10t, ठीक है, प्लस के सी 1/8 10t का क्या है बेटा 10t की वैल्यू कितनी है बेटा 10t की वैल्यू है बेटा 8x प्लस सी, दैट इज, ठीक है बेटा। इसको हम डायरेक्ट मेथड से देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कितना है बेटा सेक स्क्वायर 8x dx, ठीक है। अब मैंने सेक स्क्वायर का कितना होता है बेटा 10x, 10x के प्लेस पे कितना है 8, ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है आपका 8, 8 का क्या करेंगे आप डिवाइड, बताया था मैंने, प्लस के c इंटू, ठीक है बेटा, ये हो गया क्या आपका आंसर। दोबारा समझिए डायरेक्ट में, यानी सेक स्क्वायर का तो आप जानते हैं 10x होता है इंटीग्रल, ठीक है, अब x के प्लेस पर है वो लिखेंगे आप, ठीक है, x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 8, ठीक है, तो 8 का क्या करेंगे आप डिवाइड, ओके, ठीक है। अगर हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करें तो ये प्रोसेस, और डायरेक्ट करें तो ये प्रोसेस। ऐसा क्यों नहीं, हम डायरेक्ट एग्जाम में क्यों नहीं कर सकते, अगर इस तरह का सवाल आता है तो हमें डायरेक्ट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो इतने लिखे हुए पे 1 मार्क्स दे तो नहीं देगा, बेशक तुम्हारा मेथड सही है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये मेथड तब अप्लाई करते हैं जब सवाल लॉन्ग मेथड का दे रखा हो और कहीं इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया आपके सवाल में, आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस मेथड को आप अप्लाई करोगे, ठीक है बेटा, नोट कीजिए फटाफट। देखिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। सवाल मेरा ये है बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स, ई की पावर 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या डायरेक्ट करें, ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ, 1-2 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बेटा लेट कर लिया, लेट यानी 4 माइनस 3x इज इक्वल टू p, 4 का हो गया 0, 3 लिखा हुआ है, x का dx इज इक्वल टू dt, यानी बेटा dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1, डिवाइड में चला जाएगा dt, आप dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा e की पावर t, dx की वैल्यू -1/3 dt, -1/3 बार लिख दिया तो कितना बचा e की पावर t dt, ठीक है, -1/3, e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा e की पावर t प्लस c -1/3, e की पावर t की वैल्यू आप रिप्लेस कीजिए e की पावर 4 माइनस 3x प्लस e, दैट इज आंसर, ठीक है बेटा। अब इसको हम डायरेक्ट करें, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं बेटा, डायरेक्ट करना चाहते हैं, यही सवाल दे रखा है आपका, ठीक है, तो आप e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर 4 माइनस 3x है आपका क्वेश्चन, ठीक है, dx, आप e की पावर x का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा बेटा e की पावर x, ठीक है, x के कोफिशिएंट कितना है बेटा -3, तो -3 का क्या लगेगा डिवाइड प्लस के c, ये मेरा डायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है बेटा। x का कोफिशिएंट कितना है -3, तो -3 का डिवाइड, अगर x का कोफिशिएंट प्लस होता तो +3 आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम, इंटीग्रेशन 4 माइनस 9x की पावर 6 ले लेता हूँ मैं dx, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ इसको, मैंने बेटा लेट कर लिया, लेट 4 माइनस 9x इज इक्वल टू टी, इसका 0 डिफ्रेंसिएशन हो गया, 9 dx इज इक्वल टू डी टी, तो आपकी dx की वैल्यू बेटा कितनी आ गई dt और माइनस के 9, आप वैल्यू को पुट करेंगे dx के स्थान पर, इंटीग्रेशन, इसको क्या माना आपने t की पावर 6, dx की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी dt ओवर माइनस के 9, माइनस के 1/9 मैंने बाहर लिख दिया बेटा, इंटीग्रेशन t की पावर 6 dt और माइनस के 1/9, तो कितना आ गया बेटा t की पावर 6 का कितना, t की पावर 7/7, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है, 9 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया बेटा 9 और 7, यानी 7 में कितना होता है बेटा 63, 12/63 ये लिख दिया मैंने, और t की पावर 7, t का वैल्यू कितना है बेटा यानी 4 माइनस के 9x की पावर 7 प्लस के c, ठीक है बेटा। इसी को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं बेटा, डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपका सवाल कितना था बेटा, ये 4 माइनस 9x की पावर कितना बेटा
6dx। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। ठीक, तो बेटा हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो इसको x मान लेंगे, x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1/n+1, यानी बेटा ये हो गया 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी 4 माइनस 9x की पावर n+1 यानी 7/7 इंटू कितना x के साथ कितना है बेटा माइनस के 9, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, ओके, नोट कीजिए फटाफट। बेटा आगे आगे के सवालों को देखते हैं। इसी प्रकार मैं एक सवाल लेता हूँ बेटा, लॉग के फॉर्मेट में लेता हूँ। आपको पता होगा, मैं फॉर्मूला रिकॉल करा दूँ, इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका फॉर्मूला कितना होता है बेटा, लॉग mod x। ठीक है, अब मैं इसका एक सवाल लेता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये था, 5 6 क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं हम। इंटीग्रेशन मैंने ले लिया 1/2 + 3x dx। ठीक है बेटा, मैंने बेटा इसको लेट कर लिया, लेट 2 + 3x = t। इसका डिफ्रेंसिएशन 2 का 0 हो गया, कांस्टेंट टर्म है, 3 dx = dt, यानी बेटा dx की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, dt/3। dx की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने, क्या आ गया बेटा 1/t, dx की वैल्यू कितनी है बेटा dt/3, 1/3 बाहर लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है बेटा, 1/3 लिखा हुआ है, 1/t का क्या होता है बेटा, 1/x log x, तो 1/t का कितना होगा बेटा log t। ठीक है बेटा, प्लस के c, वैल्यू t की रिप्लेस कर दो बेटा, log t की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, t का क्या माना था मैंने 2 + 3x प्लस दैट इज आंसर। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट हम देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे हम। कितना था बेटा आपका इंटीग्रेशन, ये था 1/2 + 3x dx। आप ये बताइए 1/x, इसको x मान लिया, दिखाई दे रहा है ना आपको, इस वाली टर्म को मैं छुपा करके इसको x मान लेता हूँ, 1/2 + 3x को अपने मन में x मान लेता हूँ, इसका मतलब ये x है। 1/x का कितना होता है बेटा log x, log 2 + 3x। ठीक है, x के साथ x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3, तो 3 का क्या लगाएंगे हम डायरेक्ट प्लस के c, ये मेरा क्या है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन है बेटा b⁴x + a dx। इसी प्रकार मैंने क्या माना बेटा, लेट यानी x + a = क्या माने मान लिया t, x का कितना हो गया dx, इसका हो गया बेटा 0 = dt। इसका 0 क्यों हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है। ठीक है, a में x कहाँ है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होता है 0। ठीक है, x का कितना होगा dx, ठीक है, = dt। अब बेटा मैंने dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई = dt, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, dx के स्थान पर dt रख देंगे, यानी b⁴ इसको क्या माना, x + a को क्या माना था मैंने t, dx की कितना आ जाएगा बेटा dt। ठीक है, यानी ओके, क्लियर है यहाँ तक, यानी b⁴t dt। आपको मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था बेटा, इंटीग्रेशन a⁴x dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता था बेटा a⁴x log a बताया था प्लस के c। इसी प्रकार x के स्थान पर कितना है बेटा यहाँ t, यानी कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेट t की, यानी कितना हो जाएगा बेटा b⁴t log t प्लस के c। जब यहाँ t है तो t आएगा, यहाँ x है तो x आ रहा था, ठीक, सॉरी, यहाँ b⁴x × log b, यहाँ x था a⁴x log a, यहाँ कितना है b है ना, b⁴t log b। तो आप देखिए वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, कितना आ गया बेटा b⁴t की वैल्यू कितनी है b⁴x + a log b प्लस के c, दैट इज आंसर। ठीक है, ओके, इसको और दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो इंटीग्रेशन और सेकंड मेथड माना, सेकंड मेथड देखो,
देखो ये कितना है बेटा, बी की पावर एक्स प्लस ए डी एक्स। ओके, मैं बेटा ये पावर में है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसी प्रकार ये घातें ब्रेक हो जाएंगी, बी की पावर एक्स इंटू बी की पावर ए। क्या हो गया बेटा, आधार समान है, आधार समान होने के कारण घातें कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये b की पावर a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन b की पावर x dx। ठीक है, इसमें x, इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है इसी इसके टर्म में, तो इसका मतलब b की पावर एक कांस्टेंट टर्म, b की पावर x dx। अब ये आपका लिखा हुआ है बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी b की पावर a। ठीक है, b की पावर x का इंटीग्रेट कितना होता है, b की पावर x अपॉन log b प्लस के c। आप ये देखिए गुणा में दोबारा आ गई, गुणा में घात कैसी हो जाएंगी बेटा, जुड़ जाएंगी, यानी b की पावर x प्लस ए अपॉन लॉग b। ठीक है बेटा, प्लस के c। ओके, क्लियर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। चलो, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो दे रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, इस वाले मेथड को, डायरेक्ट मेथड को आप दोबारा देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ चाहे। ठीक है, ये मैं अभी ये क्वेश्चन कराया था मैंने, उसको डायरेक्ट मेथड में अगेन दोबारा देख लीजिए। कितना था, b की पावर x प्लस ए डी एक्स। मैंने क्या किया, b की पावर x इंटू बी की पावर a, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, आधार एक समान है तो उसका मतलब गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। ये वाली टर्म जो है कांस्टेंट है, b की पावर a बाहर लिख दिया मैंने, b की पावर x डी एक्स। ठीक है, b की पावर a लिखा हुआ है आपका बेटा, b की पावर a लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेट कितना होगा, b की पावर x अपॉन लॉग b प्लस के c। दोबारा देखेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके नीचे एक मान लेंगे, तो b की पावर x प्लस a अपॉन लॉग b। ठीक है, प्लस के c। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो देखो, नोट कीजिए फटाफट, आगे बताते हैं क्वेश्चन।